2023 के बेस्ट बजट परफ्यूम परचेजेस मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम प्रथा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। हर साल की तरह ये एक रिचुअल जैसा बन गया है मेरे चैनल पे। मैं हर साल एंड में आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें कि मैं अपने बेस्ट परफ्यूम परचेजेस आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बजट परफ्यूम्स जो मैंने इस साल खरीदे और मुझे बहुत अच्छे लगे, लिटरली माय माइंड वाज ब्लोन विद देम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो एंड रोल द इंट्रो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये है अल रिहाब का सॉफ्ट। मैंने अल रिहाब के बहुत सारे अतर इस साल ट्राई किए थे, उनमें से जो मुझे बेस्ट लगा वो था सॉफ्ट। ये इतना फ्लफी, माउथ वाटरिंग, एक डेजर्ट जैसा या एक फ्लफी आइसक्रीम जैसा स्मेल करता है। इसमें एक क्रीमीनेस है, एक लेक्टोनिकनेस मतलब क्रीम जैसा या दूध जैसा एक नोट इसमें है। और उसके साथ इसमें फ्लोरल्स हैं जो इसको फ्रेश बनाते हैं। थोड़ी सी सिट्रसीनेस है, पता नहीं क्यों ये मुझे एक सिट्रसी स्वीट आइसक्रीम के जैसा स्मेल करता है और ये बहुत इम्प्रेसिव है। आई मीन अगर इसके प्राइस पे जाओगे, आई थिंक ये 250 रुपीज से या 300 रुपए से ज्यादा का तो बिल्कुल नहीं है। इसके प्राइस को कंसिडर करते हुए इसकी लॉन्जेविटी भी काफी अच्छी है क्योंकि ये आराम से 5-6 घंटे टिक जाता है स्किन पे, क्योंकि ये परफ्यूम ऑयल है। और इसकी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी गर्ली और यंग वाइब। ये फ्रेग्रेंस अभी जब मैं स्मेल कर रही हूँ, इट्स लिटरली विंटर्स, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर इसे सर्दियों में या गर्मियों में, दोनों ही मौसम में अगर लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट विल डू जस्टिस टू बोथ द वेदर्स। ओह, दिस इज सो गुड। इसके फ्लोरल नोट्स बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हैं उस आइसक्रीम जैसे नोट को। और पता नहीं, ये मुझे बहुत ही अच्छी लेमन आइसक्रीम जैसी स्मेल कर रही है। अगर काफी बजट पे हो और कुछ बहुत अच्छा खरीदना चाहते हो तो अल रिहाब का सॉफ्ट इज समथिंग जिसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूड फ्रॉम सो स्मूच। ये ब्रांड और ये लाइन इन जनरल मुझे काफी क्यूरियस करता है और ये मेरा बहुत ही अमेजिंग परचेज रहा है इस साल का। पहली बात तो पैकेजिंग इतनी सुंदर है, इजी टू कैरी है क्योंकि 30 ml की क्वांटिटी आती है अराउंड 400 रुपीज में। 450 से ज्यादा का परफ्यूम नहीं है ये। आई थिंक प्राइसेस जब मैंने खरीदा था तब से थोड़े से बढ़ गए। ये एक बहुत ही लग्जूरियस सोपी फ्रेग्रेंस है। इसमें थोड़ी सी पाउडरी और सोपी, क्रीमी सोपीनेस है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत लग्जूरियस स्मेल करती है। इस फ्रेग्रेंस का सिर्फ एक ही डाउन साइड है कि इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे टिकता है, उसके बाद इसको री अप्लाई करना पड़ेगा या री स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आपको टचअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको डेफिनेटली ये परफ्यूम देखना चाहिए। मुझे पर्सनली ये परचेज अपना बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये एक बाइंड ब्लाई था और इतना सक्सेसफुल रहा। मेरे लिए लॉन्जेविटी या कितना लंबा परफ्यूम टिक रहा है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं परफ्यूम लगाऊं तो वो सिंथेटिक या चीप स्मेल ना करे, एंड इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर मी एक्सेप्ट लॉन्जेविटी। सो आई वुड लाइक टू से कि ये मेरा बहुत सक्सेसफुल परचेज था और आई कैन नॉट कीप ऑन रिकमेंडिंग इट इनफ। बजट पे हो, एक बहुत अच्छा फ्रेश लग्जूरियस फ्रेग्रेंस चाहते हो, डू गो फॉर न्यूड फ्रॉम सो स्मूच। अगला परफ्यूम जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है गोल्डन डेकेड फ्रॉम ज़ारा। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम है क्योंकि ये ड्यूप है YSL Libre का, जो कि एक 12,000 रुपए का परफ्यूम है। और ये 30 ml की पैकेजिंग मुझे 1100 रुपए में मिल गई थी। मैं कहूंगी इतनी क्वांटिटी भी मेरे लिए बहुत है। आई थिंक किसी के लिए भी बहुत है टू गो थ्रू 2 months और 3 months इजीली, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत ईजी ऑन पॉकेट है, लेकिन अगर छोटी पैकेजिंग्स के लिए जाओ जो कि हमेशा ज़ारा पे अवेलेबल रहती है, इसकी लास्टिंग पावर काफी अच्छी है और ये आराम से पूरा दिन टिक जाता है। मुझे इसकी लास्टिंग पावर के साथ या इसकी प्रोजेक्शन के साथ कोई इश्यूज नहीं है और आई एम रियली हैप्पी बाइंग दीज स्मॉलर पैकेजिंग्स, क्योंकि इनकी बिगर पैकेजिंग्स कुछ इतनी बड़ी हैं जो कि दे आर नॉट ईजी टू कैरी, बहुत हैवी बॉटल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड छोटी 30 ml जो पैकेजिंग है वो स्लीक है, छोटी है, लाइट इन वेट है कंपैरेटिवली और बहुत लग्जूरियस दिखती हैं। ये डिटेलिंग पे बॉटल्स बहुत सुंदर है और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी भी ज़ारा की ये वाली बॉटल रेंज में आप जा रहे हो, गो फॉर दी स्मॉल पैकेजिंग्स। 30 ml परफ्यूम भी आपके 2-3 महीने के लिए बहुत होता है एंड 1100 रुपये में यू विल बी सॉर्टेड। क्योंकि मैंने नोट्स की बात नहीं की है तो
मेरी ओपिनियन में ये एक बहुत अच्छा थोड़ी सोपी बेस वाला वनीला लैवेंडर फ्रेग्रेंस है। इसमें वनीला थोड़ा सा ज्यादा प्रोजेक्ट होता है लगाने के बाद। अप क्लोज एकदम नाक लगा के अगर स्मेल करो तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा वनीला होगा, लेकिन लगाने के बाद एयर में वनीला काफी प्रोजेक्ट होता है। ये एक फैशनिस्टा काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है मेरे लिए। ऐसी लड़की जो फैशन से हमेशा अपडेटेड रहती है, बहुत ही क्लासी वे में ड्रेसअप करती है, एंड शी इज द फैशनिस्टा ऑफ द कॉलेज और लेट्स से ऑफ द ऑफिस, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ऑन द मैच्योर साइड है। ओरिजिनल लिब्रे थोड़ा सा मैं कहूंगी कि ऑन द यंग साइड है, बट ये स्लाइटली मैच्योर साइड पे है क्योंकि इसके वनीला के नोट्स थोड़े से हैवी हैं। मुझे ये बहुत इंप्रेसिव, क्लासी, सेक्सी एंड very modern kind of fragrance. That is what I would like to say about it. Next up, we are talking about Plum Body Loving Smoking Vanilla. I love this vanilla from Plum. और जब ये आया था तो एक हाइप हुई थी इसके बारे में कि ये रेप्लिका फायर प्लेस का ड्यूप है, जो कि एक नीच फ्रेग्रेंस है और बहुत एक्सपेंसिव है, और ये लिटरली 250 रुपये का या 300 रुपये का परफ्यूम है। मैंने इसमें फुल बॉटल्स नहीं देखी है, सिर्फ ये स्मॉल पैकेजिंग ही देखी है, बट आई थिंक इतनी पैकेजिंग भी एक महीने के लिए बहुत होती है। द अदर डे आई वाज वाचिंग दैट क्वर्की मिस और उन्होंने मेंशन किया कि ये परफ्यूम वनीला 28 ख्याली का ड्यूप है, और मुझे लगा कि क्या सीरियसली ऐसा है, क्योंकि हम तो इसे रेप्लिका से कंपेयर कर रहे थे क्योंकि ये एक स्मोकी वनीला है। बट देन I compared them side by side since I have ख्याली as well, तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, ये एक लाइटर वर्जन है ख्याली वनीला 28 का, which is amazing, which is that's a beautiful fragrance and this too is a great fragrance। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे ये वनीला लॉन्च प्लम का बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे पिछला वनीला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, I cannot stand it, but this vanilla is really really beautiful। ये एक ब्राउन शुगरी स्वीट वनीला है जिसमें थोड़ी सी स्मोकीनेस है, वनीला 28 के काफी क्लोज है। लॉन्जिविटी ठीक ठाक है, 3-4 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इस प्राइस में मुझे नहीं लगता आपको रीटच करने में और इस पैकेजिंग को कैरी करने में कोई भी दिक्कत होगी। सो डू ट्राई प्लम बॉडी लविंग स्मोकिंग वनीला। नेक्स्ट अप वी आर टॉकिंग अबाउट चेरी स्मूदी फ्रॉम अगेन ज़ारा। ओके, सो इसको तो इस लिस्ट में होना ही था, बट प्रॉब्लम यहाँ है कि ये परफ्यूम बहुत थोड़े टाइम के लिए और ये चैप्टर बहुत थोड़े टाइम के लिए ज़ारा की वेबसाइट पे आया और इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक, क्या मैं कहूँगी लिस्टेड भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद इन फ्यूचर ये लाइन वापस आ जाएगी, लेकिन ये मेरी बेस्ट परचेजेस में से था। पता नहीं क्यों जब भी मैं ज़ारा परफ्यूम्स खरीदती हूँ आई नेवर गो रॉन्ग विद इट। चेरी स्मूदी एक स्वीट चेरी आमंड फ्रेग्रेंस है जो कि एक डेंस फ्रेग्रेंस है। इसमें जूसीनेस के साथ एक डेंसिटी भी है और काफी स्वीट है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मूथ चेरी फ्रेग्रेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़ारा ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर डिजाइनर से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ी सी लो ही लगेगी, लेकिन अदरवाइज ऑन इट्स ओन मुझे नहीं लगता कि ज़ारा ने कोई कमी छोड़ी है और ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस रेंज इन्होंने निकाला था। और चेरी फ्रेग्रेंसेस इतने कॉमन नहीं है, स्पेशली बजट रेंज में। तो बजट रेंज में एक चेरी फ्रेग्रेंस हमें यहाँ पे मिल रहा था। लेट्स जस्ट होप कि ये वापस आ जाए और आप लोग भी इस तरह की फ्रेग्रेंसेस को एंजॉय कर पाए। इन द सेम रेंज वी हैड मार्शमेलो एडिक्शन। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक गोमोंड फ्रेग्रेंस है। गोमोंड मतलब खाने की चीज जैसा या डेजर्ट जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही फ्रूटी, क्रिस्पी और ब्राइट, एग्जैक्टली फिजी तो नहीं कहूंगी, बबली टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये बहुत यूथफुल, बहुत ब्यूटीफुल स्वीट ड्रिंक मेड आउट ऑफ एप्पल्स एंड probably berries with a lot of sugar, उस तरह का वाइब इसका है। और ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही क्रिस्पी, स्वीट, रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है और ये समर्स के लिए परफेक्ट है। जब मैंने पहली बार इस फ्रेग्रेंस को लगाया था, instantly my husband asked me, what are you wearing? You're smelling so good. And that is when I knew that this fragrance was not worth missing out on. कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाहे विंटर डे टाइम भी हो, I like putting fragrances like this on myself. पर्सनली ऐसा लगता है कि अगेन इन फ्रेग्रेंसेस में ज़ारा ने बहुत अच्छा काम किया है। ब्लेंड बहुत अच्छा है, कहीं पे भी शार्पनेस, हार्शनेस या
गंदी वाली जो मस्कीनेस होती है वो कहीं भी नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ फ्रेग्रेंसेस ज़ारा की ऐसी रही हैं पास्ट में जिनमें वो गंदी मस्कीनेस कि मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ उसके नोट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे दे आर वेरी वेल ब्लेंडेड, आई हैव टू से दिस। अगर कोई फ्रेग्रेंसेस है ज़ारा की जो अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है और आप चाहोगे कि मैं उनके बारे में बात करूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू गो बैक टू ज़ारा अगेन। द नेक्स्ट वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉक्स फेम फ्रॉम स्किन टाइटन। इसको मैं एक बजट रेंज तो नहीं कहूंगी, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये स्मॉलर पैकेजिंग्स में अवेलेबल है और इसको आप अंडर 1000 खरीद सकते हो। मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस काफी अच्छी लगी थी। ये एक पाउडरी वनीला फ्रेग्रेंस है। इसकी काफी सिमिलैरिटी है एक डिजाइनर परफ्यूम के साथ, विच इज साल्वाटोर फेरागामोज सिग्नोरिना मिस्टीरियोसा। वो मेरा अल्टीमेट विंटर फ्रेग्रेंस है, क्योंकि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाउडरी वनिलिक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है और सेम इज व्हाट आई गेट इन हियर। थोड़ी सी डेंसिटी की और थोड़ी सी क्वालिटी का मैं डिफरेंस कहूंगी। वो फ्रेग्रेंस ज्यादा डेंस लगती है, ये उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन लगती है। लेकिन अगर आपका बजट उसके जैसा नहीं है और आप एक पाउडरी सुपर स्वीट वनिलिक फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। 900 रुपए के प्राइस में आपको ये 20 ml का पैकेजिंग मिल जाएगा एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय इट। और इसकी लॉन्जेविटी भी काफी अच्छी है। इट कैन इजीली गिव यू 5 to 6 hours। फुल बॉटल खरीदना है तो मैं डिसीजन आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि वो एक 4000 रुपए की बॉटल है। दिस ऑन द अदर हैंड इज जस्ट 900 रुपीज। सो दैट डिसीजन इज टू बी मेड बाय यू। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे बेस्ट परचेजेस इस साल के कौन से रहे हैं। अब आ जाते हैं कुछ मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स पे। And the one that I would like to talk about next is French coffee from Al Rehab. अगर आप एक कॉफ़ी लवर हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ कॉफ़ी पिए नहीं, कॉफ़ी जैसा स्मेल भी करें, दिस इज द फ्रेग्रेंस फॉर यू। ओह दिस इज सो यमी। ये लिटरली ऐसी लगती है जैसे एक बहुत तेज चीनी वाली कैपुचिनो का मग होगा, उसमें अगर आप अपनी बहुत नाक पास लाके इफ यू लिटरली डिगिंग योर नोज इनटू इट एंड यू आर स्मेलिंग दैट कॉफी आउट ऑफ द मग, ऐसी इसकी फ्रेग्रेंस है। शुरू में थोड़ी सी कोकोनट कैंडी जैसी लगती है, लेकिन बहुत क्विकली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऐसा होता है कि ये एक कैपुचिनो और मिल्की शुगरी कॉफी जैसी स्मेल करती है। कुछ टाइम तक वैसी रहती है, अराउंड 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ये कॉफ़ी जैसा ही स्मेल करती रहती है जैसे कैपुचिनो का कप होता है या मग होता है। एंड लेटर ऑन ये एक कॉफ़ी कैंडी जैसी स्मेल करने लगती है, विच इज़ कॉपिको। अगर आपने कॉपिको खाई है तो ये एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल करती है। इसकी लास्टिंग पावर ठीक ठाक है, 6 से 7 घंटे ये मेरे ऊपर टिकती है। बहुत प्लेजेंट और बहुत ही वेल ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस है ये, और इसे लगा के ना मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ। ऑल्दो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको कभी कभी वॉक के लिए भी लगा के चली जाती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफी। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेब्रास फ्रॉम लताफा। ये स्टनिंग बॉटल को देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो इसको देख के रॉयल्टी याद आती है, और ये ऐसा ही स्मेल भी करती है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी प्राइसी है, ये अराउंड 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में आती है, लेकिन इट्स वर्थ एवरी पेनी। इसमें से बहुत ही अच्छी एक मुलेठी और दूध की खुशबू आती है। मुझे पर्सनली ऐसी ही खुशबू आती है इसमें से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें मिंटी चॉकलेट का नोट है। आई मीन अगर ज्यादा दिमाग ना लगाऊं और एक डिस्टेंस से स्मेल करूं तो हाँ मैं कह सकती हूँ, लेकिन अगर वनीला फ्लेवर्ड मिल्क हो जिसमें की शुगर हो और उसमें मुलेठी डुबा दी जाए और वो रात भर उसमें भीगी रहे, वैसी फ्रेग्रेंस मुझे इसमें से आती है। लेकिन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सुन के ये मत सोचना कि ये एक ट्रेडिशनल स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। ये एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही रॉयल स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। इसको स्मेल करके मुझे रॉयल प्रिंसेसेस या रॉयल क्वींस या रॉयल ब्राइड्स की याद आती है। लॉन्जेविटी अच्छी है, प्राइस थोड़ा सा तो हाई है, लेकिन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड वनीला फ्रेग्रेंस, क्योंकि मैं इसको अपना बेस्ट वनीला फ्रेग्रेंस बुलाती हूँ इस साल का, एंड फॉर दैट फैक्ट मेरे पूरे कलेक्शन का ये बेस्ट वनीला है। ये ऐसा वनीला फ्रेग्रेंस है जिसे सर्दी गर्मी दोनों में लगाया जा सकता है, क्योंकि जो शुगरी नोट्स हैं इसके वो बहुत ओवरपावरिंग नहीं है। एक मॉडरेट प्रोजेक्शन रहेगा इसका, लेकिन ये फ्रेग्रेंस लिंगर ऑन करती है और ये आपके स्किन से चिपकी रहती है और चलती रहती है अराउंड 8-9 आवर्स इजीली। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मेरे इस साल का बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा, बिकॉज दिस इज मी इन अ बॉटल। द नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज यारा फ्रॉम लताफा। ये फ्रेग्रेंस इस साल इंटरनेट पे
बहुत ज़्यादा हाइप्ड था. इट्स हाइप्ड फॉर ऑल द गुड रीजंस, आई कैन नॉट डिनाई दैट. ये एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसा स्मेल करता है इनिशियली, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट फ्लोरल नोट्स भी हैं जो लेटर ऑन इसको एक ऐसे हेयर कंडीशनर जैसा नोट देता है जो कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसा हो. अगर ऐसा हेयर कंडीशनर आता हो जिसमें कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की खुशबू आती हो, बच्चों के कुछ ऐसे कंडीशनर्स आते हैं, यू नो, इफ़ यू हैव ट्राइड. आई थिंक देयर वाज समथिंग फ्रॉम एमवे और लॉरियल जो मैंने ऐसा स्मेल किया है. ये बिल्कुल वैसा ही स्मेल करता है. इट इज़ ग्रेट फॉर दी कॉलेज गोइंग गर्ल्स. इसकी बहुत यंग वाइब है. ये मुझे एक बारबी की फ्रेग्रेंस जैसा स्मेल करता है कि अगर बारबी कोई फ्रेग्रेंस लगाएगी तो वो ऐसी होगी, यंग और बहुत ही फन, प्लेफुल, फ्लर्टी वाइब्स आती हैं. ये फ्रेश आउट ऑफ द शावर फ्रेग्रेंस है एंड आई थिंक इसको लगाने के बाद एक बारबी जैसा स्मेल करोगे. इसकी लास्टिंग पावर अराउंड 6 आवर्स है विच इज़ नॉट बैड और इसका प्राइस रेंज 2000 के अंडर है. एंड द लास्ट वन एंड द बेस्ट वन दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, जो कि एक बजट परफ्यूम है और आपको बजट में एक लग्जरी फील देता है, वो है न्यूड फ्रेग्रेंसेस. ये एक इंडियन ब्रांड है and this is how it comes very beautifully packed. ये 800 रुपये का फ्रेग्रेंस है और इस फ्रेग्रेंस में आपको परफ्यूम के साथ साथ एक परफ्यूम ऑयल भी मिलता है टू एनहांस द फ्रेग्रेंस ऑन इट. द वन दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, क्योंकि मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छा लगा था इन द एंटायर कलेक्शन, एंड दैट इज Divalicious. Divalicious एक बहुत ही अमेजिंग मैंगो प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस है और बैकग्राउंड में थोड़ी सी ग्रीननेस है और थोड़ी सी सेंसुअलिटी है. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल समर फ्रेग्रेंस है और मुझे ऐसे लगता है कि न्यूड इस प्राइस रेंज में इज डूइंग द बेस्ट. इस ब्रांड ने इस प्राइस रेंज में आके ज़ारा को और स्किन टाइटन को बहुत पीछे छोड़ दिया है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. अगर मैं इसके प्राइसेस और इसकी अरोमा केमिकल्स की क्वालिटी की बात करूं, दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट इन मार्केट राइट नाउ. मुझे नहीं लगता है कि यू शुड रेजिस्ट फ्रॉम बाइंग दिस ब्रांड. 800 रुपये के प्राइस रेंज में जहां आपको एक परफ्यूम ऑयल भी साथ में मिल रहा है, यू शुड रियली कंसिडर इट. 50 ml की बॉटल्स हैं विच आर वेरी इजी टू कैरी, सो यू शुड रियली कंसिडर बाइंग दिस ब्रांड दिस ईयर. और ये थी मेरी बेस्ट अफोर्डेबल्स ऑफ 2023 की लिस्ट. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई अफोर्डेबल परफ्यूम्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको ट्राई करूं और अपने थॉट्स आपको उनके बारे में बताऊं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई होप यू रियली लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू आर स्टिल हियर वाचिंग मी एंड लाइकिंग मी, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप डाउन बिलो. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि जितनी बार मैं सब्सक्राइब बोलती हूँ, सब्सक्राइब बटन ग्लो करता है और कलरफुल होता है. इफ यू गो बैक एंड वॉच व्हेन आई से सब्सक्राइब, it glows. I will see you guys in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.